पर यह गीधराज का प्रसंग जो है जटायु का, यह अद्भुत प्रसंग है जो हम सबको प्रेरणा देता है कि जीवन में आपके सम्मुख कभी कोई पाप हो तो उन पापों से समझौता मत कर लीजिएगा। आप वहां से पलायनवादी मत बन जाइएगा। जब भी सज्जन अपने मार्ग से च्युत होते हैं तो दुर्जन वहां पर पैर पसार लेते हैं। पूज्य दीदी माँ जी बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। बोले दुष्टता कहाँ व्याप्ति है? बोले सज्जनों का निष्क्रिय होना ही दुर्जनों को जन्म देता है। इसलिए सज्जनों को अपने स्थान से कभी पलायन नहीं करना चाहिए। यहाँ जटायु जो है गिद्धराज के साथ युद्ध करते हैं और उसका देखिए सुंदर प्रताप क्या होता है कि धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए जब जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया तो फिर भगवान राम जो अपने पिता की अंत्येष्टि ना कर पाए, उस गीधराज जटायु की अंत्येष्टि वो अपने हाथ से करते हैं। इससे बड़ा और सुंदर सौभाग्य जटायु का क्या हो सकता था। लेकिन वहीं आप दूसरी ओर महाभारत के उस प्रसंग को देखिए कि जहां धर्म धुरंधर नीति निपुण जो है भीष्म पितामह, उनको अंतिम समय जो है बाणों की शैया प्राप्त होती है। क्यों हुई? बोले जिनके धनुष के उस प्रत्यंचा में इतना बल था कि यदि वो धनुष की टंकार भी कर दें तो आर्यवर्त की भूमि पर कोई द्रौपदी के शील को स्पर्श नहीं कर सकता था। लेकिन वो वहीं विराजमान थे और उनकी पुत्र वधू की लाज लुटती रही, लेकिन भीष्म ने उस समय एक अक्षर नहीं बोला। आपका बल, उसका क्या अर्थ जो समय पर जिसका उपयोग ही ना हो सके। ऐसी वाणी का क्या औचित्य है जो आप समय पर जिसका उपयोग ही ना कर सके। यहां भीष्म को अंतिम समय वाणों की सैया प्राप्त हुई और यहां गिद्धराज को भगवान के गोद प्राप्त हुई, उनके हाथों से अंत्येष्टि हुई। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास भगवान हमसे कहना चाह रहे हैं कि समय काल स्थिति परिस्थिति देख करके हमको व्यवहार करना चाहिए। अभी हमको कोई कुछ कह दे तो हम लड़ने लग जाएंगे। हाँ, एक ही मन में हम पल में हम को लगेगा कि हमसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है। बात नहीं बनेगी तो बात जो है पुलिस तक पहुंचेगी, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी। अपनी बात के लिए हम कोर्ट कचहरी तक भागेंगे, लेकिन देश धर्म को गाली देते रहे तो हमें प्रभाव नहीं पड़ता। भारत माता को कोई डाइन कहे, हमको प्रभाव नहीं पड़ता। अभी आप देखिए कि आज पता नहीं किस प्रसंग पर मुझे थोड़ा सा चिंतन हो गया कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना मातों, तब भारत के अंदर 3 करोड़ से भी अधिक दूसरा समाज था। आज भारत के अंदर स्वीकार्यता होगी, भाईचारा होगा, तभी तो आप 3 से बढ़कर के इतने हुए हो। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहे वो 27% थे और आज वो 27% से घट के 1% भी नहीं रह गए। उन्हें भूमि खा गई कि आसमान निकल गया। 4 लोग होते तो 4 से 8 बनते हैं, 8 से 32 बनते हैं, क्योंकि वो 1 से 2 नहीं होता, वो फिर मल्टीप्लाई होता है। लेकिन वहां 1% नहीं रहे। भारत की भूमि ने आपको हृदय से लगाया, आपको पलने पोसने पोषण का आपको स्थान दिया। लेकिन भारत के अंदर आप आज की स्थिति देखें और पाकिस्तान के अंदर जाके स्थिति देखें कि वहां पर प्रत्येक दिन सूरज बाद में निकलता है। आपको बड़ा बुरा लगेगा सुनकर के, परंतु इस कटु सत्य को आपको जानना ही होगा कि वहां प्रत्येक दिन भारत की हिंदू बेटी का बलात्कार होता है। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, खबरें निकल के आती नहीं थी। अभी आप देखेंगे तो वहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं आपके सम्मुख निकल के आएंगे कि आपके पैरों से धरती सरक जाएगी। प्रत्येक दिन 2 से 3 बेटियों का ये औसत निकल के सम्मुख आया है। और वहां की जो कोर्ट है, कचहरी है, वो भी उन दुष्ट पापी भेड़ियों के पक्ष में ही निर्णय जो है सुनाती है। अभी
पूज्य दीदी माँ जी ने इस पे बड़ा काम किया। वहां से अपने हिंदू भाइयों को निकालने का प्रयास हुआ और उसके माध्यम से कि उनको भारत में नागरिकता मिले, क्योंकि भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए तो मात्र एक ही देश है। और ये जो आपका सीएए कानून था ना कि नागरिकता मिलेगी, उसी के लिए था। कुछ लोग जाकर के दिल्ली में बैठ गए धरना देकर के, वो धरना देके बैठे थे विपक्ष में, आप पक्ष में धर के बैठ जाते तो क्या हमारा कानून उसी समय लागू ना हो जाता? पर बात यह है कि दुष्ट सक्रिय होते हैं और सज्जन निष्क्रिय होते हैं, उसी का ये हमको दंश झेलना पड़ता है कि हम सत्य को भी स्थापित नहीं कर पाते। तो ये जो जटायु का प्रसंग है ना, ये हमको वो ही भाव दे रहा है कि आप यदि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, सत्य की स्थापना के लिए यदि संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर असत्य, झूठ जो है अपना पैर पसार लेता है।